इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस भेजा है। इस वक्त की बड़ी खबर है, ऐश्वर्या राय बच्चन को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने नोटिस भेजा है। पनामा पेपर लीक के मामले में ये नोटिस भेजा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर, ऐश्वर्या राय को ईडी ने नोटिस भेजा है। पनामा पेपर लीक मामले में ये नोटिस भेजा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस भेजा है। पनामा पेपर लीक में उनका नाम आने के बाद इस मामले में नोटिस भेजा गया है और इस नोटिस में क्या है, उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। उनसे वो तमाम बातें पूछी जाएंगी जो पनामा पेपर लीक के मामले में उनका नाम सामने आने पर इस जांच में ईडी उनसे पूछताछ कर सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, क्या है जानकारी पूरी? निदेशालय ने अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन, उनके ससुर अमिताभ बच्चन समेत अन्य लोगों के खिलाफ फेमा के तहत एक जांच शुरू की थी। लगभग 5 साल पहले ये जांच शुरू की गई थी और ये जांच इसलिए शुरू की गई थी क्योंकि इन लोगों के पास आपस में ही विदेश से आया पैसा एक दूसरे को देने का आरोप था। मामले की जांच के दौरान ये पाया गया कि ऐश्वर्या राय बच्चन से कुछ जानकारी ली जानी बेहद आवश्यक है। लिहाजा प्रवर्तन निदेशालय ने ऐश्वर्या राय बच्चन को 15 दिन पहले अंडर सेक्शन 37 फेमा एक्ट के तहत नोटिस भेजा था और उनसे कुछ सवालों के जवाब देने को कहा था। सूत्रों ने बताया कि ईमेल के जरिए ये जवाब ऐश्वर्या राय बच्चन ने ईडी मुख्यालय को भेजे भी थे। सूत्रों का कहना है कि इसके बाद ईडी मुख्यालय ने उन्हें पेश होने के लिए कहा था, लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन ने अब इस नोटिस के जवाब में ईडी मुख्यालय को एक और चिट्ठी भेजी है। इसमें उन्होंने कहा है कि वो फिलहाल ईडी मुख्यालय में पेश नहीं हो सकती। सूत्रों का कहना है कि ईडी मुख्यालय ने उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है और माना जा रहा है कि ईडी मुख्यालय जल्द ही ऐश्वर्या राय बच्चन को पूछताछ के लिए नया नोटिस जारी करेगा। विकास। ओम प्रकाश, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पिछले नोटिस के बावजूद ऐश्वर्या शामिल नहीं हुई थी पूछताछ में। इस बार उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन सही तौर पर आरोप क्या लगा रही है ईडी? उनका शक क्या है इस पूरे मामले में? देखिए, ये मामला 5 साल पहले का है लगभग, जहां तक मुझे याद है, और एबीपी न्यूज ने इस खबर को सबसे पहले ब्रेक भी किया था। 5 साल पहले एबीपी न्यूज ने इस खबर को सबसे पहले ब्रेक किया था कि अभिषेक राय बच्चन, अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के खिलाफ तो ईडी ने एक आरंभिक जांच शुरू की है। इस आरंभिक जांच में यह आरोप था कि कुछ विदेशी पैसे जो इन लोगों ने आपस में ही एक दूसरे को भेजे थे, लेकिन उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन नहीं ली गई थी। इसके साथ ही कुछ और अन्य एलिगेशंस थे। उस मामले की आरंभिक जांच प्रवर्तन निदेशालय ने तत्कालीन डायरेक्टर कर्नल सिंह के नेतृत्व में जांच शुरू हुई थी और अब इस जांच में तथ्य पाए जाने के बाद ईडी ने फेमा के तहत इन लोगों को नोटिस भेजा है। यानी कुल मिलाकर आरोप था कि विदेश से आए पैसे को इन्होंने विदाउट रिजर्व बैंक की परमिशन के एक दूसरे के खातों में भेजा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।